ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी मंगल देव भाई हनुमान और उनके स्वामी श्री राम की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान कर गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टोर द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होता है दैनिक पंचांग से ले जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ले जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफलपूर्वक आप तक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं उसी प्रकार इस प्रस्तुति के भी 5 भाग हैं। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी पहले भाग में से पंचांग और मुहूर्त को लेकर इस प्रस्तुति का लघु रूप आपके सुझावों के अनुरूप हम लघु लघु पंचांग के रूप में नित्य प्रस्तुत किया करते हैं। दूसरा भाग ताराबलम जिसमें का नाम है, नक्षत्र जिसमें करते काम है, सितारे करते काम है। जी हाँ, सितारे कभी झूठ नहीं बोलते और ये सितारे ताराबलम के अनुसार आज के बारे में बताते हैं, चंद्रमा के गोचर से संबंध रखकर हमारे नक्षत्रों से को मिलान करके। साथ ही साथ ताराबलम का मुख्य जो सिद्धांत है वो नौ तारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जो इसका मूल रूप सिद्धांत है। ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र ही ग्रह के फल देते हैं। इस प्रकार हम नौ तारा चक्र पद्धति से पूरे जीवन काल के बारे में, ग्रहों के शुभता अशुभता के बारे में, नक्षत्रों की शुभता अशुभता के बारे में हम जान सकते हैं, जिससे दशा महादशा का फल, ग्रह जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों का फल और जिससे जिस व्यक्तियों से जीवन काल में जुड़े उनसे शुभता कैसे मिलेगी यह भी अग्रिम रूप से जानकर हम योजनाबद्ध तरीके से कार्य करके शुभता सुनिश्चित कर सकते हैं पूरी जीवन काल में। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में तीसरा भाग चंद्रबलम जिसका नाम है, राशि जिसमें करते काम है और राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है, यह चंद्रमा की राशि के अनुसार दिखा, यानी हमारी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है उसी से यह देख फलित किया जाता है। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति चौथा भाग चौघड़िया। जी हाँ, चौघड़िया एक प्रकार का मूर्त ज्योतिष हमें मार्गदर्शन देता है शुभ और अशुभ कार्य करने की अवधि का, कौन सा शुभ और अशुभ काल है और कौन से कार्य उस अवधि में किए जा सकते हैं, कौन से नहीं किए जा सकते। जी हाँ, यह सभी इस इसकी चौघड़िया बताता है और यह काफी उपयोगी है। इसकी चर्चा प्रस्तुति पांचवा और अंतिम भाग अंकों के अंक में हम जन्म लेकर अंक हमारे लिए कार्य करते रहते हैं सांसों के। जी हाँ, अंकों के अंक में हम जन्म लेते हैं और ये अंक हमारे के साथ हम जुड़े रहते हैं पूरे जीवन का और अंक भी हमारे साथ जुड़े रहते हैं। ये अंक कार्य करते रहते हैं ठीक उसी प्रकार जैसे सांस कार्य करते हैं, किंतु कुछ अंक हमारे लिए सकारात्मक प्रभाव डालते हैं, कुछ नकारात्मक। और अंक को हम बिना जाने नहीं समझ कर ना समझ से कुछ अंक ऐसे ले आते हैं जो शत्रुवत जीवन काल में और वहां जीवन से हमारी बाधा में चलती है। इसलिए अंकों को पहचानना, उन्हें सही ढंग से समझना और उसको सही रूप से उपयोग करके जीवन में शुभता लाना इस प्रस्तुति का मुख्य उद्देश्य है। साथ ही साथ अंक बोलते भी। आज किसी भी माह के आज जिनका जन्म तिथि हो, किसी भी माह का मैं जन्मे जातक के लिए आज कैसा दिन रहेगा, जी हाँ, आज कैसा दिन रहेगा इसकी चर्चा इसी प्रस्तुति इसलिए अंक बोलते भी। इस प्रकार पूरे पांचों भाग हम आपके लिए संजो कर लाए हैं, संकलित करके लाए हैं, आपके लिए उपयोगी बनाकर लाए हैं। आप कहीं जाइएगा नहीं, आपके लिए ज्ञानवर्धक भी होने वाला है, साथ ही साथ रोचक और उपयोगी होने वाला है। हमारे साथ बने रहेगा अंत तक। यदि इस प्रस्तुति का पहली बार देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो सके। तो चलिए चलते हैं पंचांग के। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का एक माध्यम है, किंतु इसकी महत्ता काफी है
हमारे जीवन में, क्योंकि पंचांग का पांचों अंक हमें कुछ शुभता देता है। तिथि श्री प्रदान करने वाला, वार आयु में वृद्धि करने वाला, नक्षत्र पापों को नाश करने में सहायक, योग रोगों को दूर करने वाला, और कर्म कार्य सिद्धि करता है। इसलिए प्रातः उठते ही पंचांग का हमें स्मरण करना चाहिए, ताकि ये पांचों जो पंचांग के अंग हैं, जो शुभता प्रदान करते हैं हमारे जीवन में, वे हमें देते हैं। जी हाँ, ये श्लोक है। तिथि च श्री करम प्रोक्तम, वारम आयुष्वर्धनम, नक्षत्र भरते पापम, योग योगम रोग निवारणम, करणम कार्य सिद्धिम च, पंचांग फल मुक्तम। इसके साथ ही पंचांग के इसको स्मरण करके पंचांग को श्रवण भी करना चाहिए, क्योंकि पुराणों में लिखा है पंचांग के श्रवण करने से गंगा स्नान तो लेना होता है। गंगा का तात्पर्य जलीय तत्वों से, जो हमारे शरीर में 70% से ज्यादा है, जलीय राशियों से है, तथा जलीय राशि में बैठे ग्रह और जलीय राशि के स्वामी ग्रह से भी है। ये सभी शुभता प्रदान करते हैं। इसलिए पंचांग का श्रवण कर स्मरण करके श्रवण करना चाहिए, और उसके बाद जब श्रवण करें तो अनुसरण करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि पंचांग के अंग की महत्ता और भी अधिक है। यह हम सबके निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो आइए पंचांग के हम सबके जीवन में महत्ता और भूमिका को देखते हुए हम सब प्रतिदिन पंचांग का स्मरण करें, लघु पंचांग का कम से कम श्रवण करें और उनका अनुसरण करें, और यह करके अपने जीवन को सफल और समृद्ध, साथ ही साथ प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण करने के लिए प्रेरित हो और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर होने के भागी। तो चलिए चलते हैं पंचांग के मुख्य भाग में, प्रस्तुति के मुख्य भाग में, और जानने का प्रयास करते हैं। जानने के क्रम में, प्रस्तुति में जाने के क्रम में श्री राम का नाम घोष करते हुए चलते हैं, और जहां श्री राम होते हैं वहीं भाई हनुमान भी होते हैं। इसलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय भाई हनुमान। स्वागत है आपका प्रस्तुति के पहले भाग। आज का दिनांक 24 मार्च 2026, माह चैत, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947 विश्वसु, विक्रम संवत 2083 सिद्धार्थी, और कलयुग का फल 5126। आज का सूर्योदय 5:50 पर, सूर्यास्त 6:02, सनराइज एट 5:50 AM एंड सनसेट एट 6:02 PM। आज का दिशा शुभ उत्तर है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो गुड़ का सेवन करके यात्रा में पंचांग के पांचों इस प्रकार। वार मंगलवार, तिथि अपराह्न 4:07 तक खष्टी जो नंदा तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद सप्तमी जो भद्रा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र रात्रि के 7:04 तक रोहिणी, उसके बाद वृश्चिक, और दिन का आरंभ आज का रोहिणी के दूसरे पद से होता है, जो प्रातः 7:55 तक समाप्त रहता है। फिर तीसरा पद अपराह्न 1:30 तक, चौथा पद रात्रि के 7:04 तक, फिर आरंभ होता है मृगशिरा का पहला, जो कि देर रात मध्य रात्रि 0:40 तक समाप्त होता है, और फिर दूसरा पद सूर्योदय के बाद कल सुबह 6:17 तक। योग प्रातः 9:07 तक प्रीति, उसके बाद आयुष्मान, करण प्रातः 4:07 तक तैतिल, तत्पश्चात देर रात्रि 2:57 तक गर्भ, और फिर वनी। ये रहे पंचांग के पांचों अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ को नमन करते हैं और देखते हैं भोलेनाथ का वास कहाँ है और इसकी शुभता कैसी है। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जब तक
षष्ठी तिथि है, भोलेनाथ वृषारूढ़ पर सवार है, नंदी पर सवार है, जो कि अभिष्ट सिद्धि के लिए काफी उपयोगी है। उसके बाद भोलेनाथ भोजन पर जाते हैं, जो शुभ नहीं है। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:31 से 12:20 दिन तक, अमृत काल अपराह्न 4:06 से 5:35 संध्या तक, द्विपुष्कर योग रात्रि के 7:04 से 5:48 सुबह तक, और रवि योग प्रातः 5:50 से 7:04 रात्रि तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 1:58 से 2:47 अपराह्न तक, गोधूली बेला संध्या 6:01 से 6:25 संध्या तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:32 से मध्य रात्रि 16:19 तक। रात्रि में की जाने वाली पूजा पाठ जब तक साधना तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त से स्टोर करते हैं। अशुभ मुहूर्तों में सबसे प्रभावी राहु का अपराह्न 2:59 से 4:31 अपराह्न तक। कुलिक काल दिन के 11:56 से 1:27 अपराह्न तक, यमगंड प्रातः 8:53 से 10:24 दिन तक, और वर्ज्य मुहूर्त दो भागों में। पहला भाग दिन के 11:39 से 1:08 अपराह्न तक, और वर्ज्य मुहूर्त का दूसरा भाग देर रात्रि मध्य रात्रि 0:19 से 1:49 देर रात्रि। ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति में शुक्रदेव का राशि परिवर्तन होने वाला है। मंगल देव अभी भी अस्त चल रहे हैं, 25 अप्रैल तक अस्त चलेंगे, और शनि देव अस्त हो चुके हैं। राहुदेव और केतु देव हमेशा वक्री होते हैं। अंश के अनुसार शुक्रदेव कमजोर अवस्था में, शेष ग्रह मजबूत अवस्था में है। इस प्रकार मित्र राशि में 2 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 5 ग्रह है। चंद्र और मंगल की राशि में कोई ग्रह नहीं है। बृहस्पति की राशि में 3 ग्रह, शनि की राशि में 3 ग्रह, और शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। नक्षत्र के अनुसार यदि ग्रहों को की स्थिति को देखा जाए तो मित्र नक्षत्र में 2 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह, सम नक्षत्र में 2 ग्रह, और अपने नक्षत्र में 4 ग्रह। और ये 4 ग्रह चंद्रदेव, बृहस्पति देव, शनि देव और राहु देव, जो अपने अपने नक्षत्र में। इस प्रकार यदि ग्रहों की स्थिति को देखा जाए तो केतु सूर्य मंगल के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। राहु देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, शनि देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, बृहस्पति देव के नक्षत्र में 2 ग्रह। इस प्रकार राहु देव, शनि देव, बृहस्पति देव के नक्षत्र में दो दो ग्रह, और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह है। तो ये रहे हमारे आज के ग्रहों की स्थिति। और आज किसी भी चंद्र ग्रह का ओम राशि नमः परिवर्तन शिवाय। नहीं है। ओम नमः शिवाय। किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं है, इसलिए हम आपको अब ले चलते हैं दूसरे भाग। स्वागत है आपका ताराबलम। ताराबलम जिसका नाम है सितारे जिसमें करते काम है। जी हाँ, ताराबलम के सारणी आपके समक्ष प्रस्तुत है। यह आज के बारे में बताता है। ताराबलम के समक्ष जो नक्षत्रों के नाम है वह चंद्रमा किस नक्षत्र में गोचर करने हैं वह बताता है, और ताराबलम के समक्ष जो नक्षत्रों के नाम है वह यह बताता है कि हमारा जन्म नक्षत्र कहाँ पर है। इसकी सूची आपके समक्ष प्रस्तुत है। ये सभी जहां मिलते हैं, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जहां मिलान होता है वही आज का फल होता है। कुल 9 तरह के परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं। आज के तारे बता सकते हैं। वह होता है जन्म तारा, संपत तारा, विपत तारा, क्षेम तारा, प्रत्ययी तारा, साधक तारा, नैथनी तारा, मित्र तारा और मित्र तारा। और जब भी संपत, क्षेम, साधक, मित्र या मित्र तारा होता है वह शुभता की तरफ संकेत देता है। और इसका तात्पर्य यह है कि दैनिक कार्य तो करते हुए नए कार्यों का आरंभ भी हम कर सकते। वहीं यदि जन्म, विपत, प्रत्यय और नैथनी में आज का तारा संकेत कर रहा हो तो अशुभता की तरफ इशारा करता है।
अशुभता का संकेत देता है, जिसमें हमें दैनिक कार्यों में सावधानी और नए कार्यों का आरंभ करने से अपने आप को रोकना होता है। साथ ही साथ जो किताबों में लिखा है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, वह परिहार, वह जो उपाय, इसका उपाय है अशुभता को शुभता में परिवर्तन करने का, उसका जोखिम न लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह प्रतिदिन का साइकिल है। प्रतिदिन शुभता और अशुभता आता है और हमें थोड़ी धैर्य कर रखने की आवश्यकता है, नए कार्यों का आरंभ नहीं करने की सलाह। साथ ही साथ ताराबलम का मुख्य सिद्धांत नवतारा चक्र पद्धति है। नवतारा चक्र पद्धति का जो मूल आधार है वह यह सिद्धांत है कि ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र ही ग्रह के फल देते हैं। तो प्रश्न उठता है, 27 नक्षत्र 9 ग्रह, कौन से नक्षत्र किन ग्रहों के फल देंगे और कौन से ग्रह किन नक्षत्रों के फल पाएंगे? इसके लिए सभी नक्षत्रों को, 27 नक्षत्रों को 9 नक्षत्रों की सूची बनाकर 3 श्रेणियों में रखा जाता है और यह इस प्रकार सूची बनती है जो आपके समक्ष है। पहला से 9 तक पहली श्रेणी, 10वां से 18वां तक दूसरी श्रेणी, 19वां से 27वां तक तीसरी श्रेणी। और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा जाता है। पहला ग्रह केतुदेव, दूसरा ग्रह शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि, नौवां बुध। और इन्हें इनको स्वामित्व मिलता है इस प्रकार, पहला ग्रह केतुदेव को हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र मिलते हैं, यानी पहला 10वां 19वां नक्षत्र का स्वामित्व केतुदेव को, दूसरा ग्रह शुक्रदेव बनते हैं, दूसरा 11वां 20वां नक्षत्र का स्वामित्व इन्हें मिलता है, तीसरा ग्रह सूर्यदेव, इन्हें मिलता है तीसरा 12वां 21वां नक्षत्र का स्वामित्व। और इस तरह घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हुए 9वां नक्षत्र बुधदेव होते हैं, जिन्हें मिलता है 9वां 18वां 27वां नक्षत्र का स्वामी। अब यह सूची इस प्रकार होती है। अब फलित कैसे करते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे थोड़ा ध्यान से देखेंगे। पहला, सबसे पहले हम चिन्हित करते हैं अपने जन्म नक्षत्र को इस सूची में से। यह जन्म नक्षत्र जो होता है वहीं से हमारी जीवन यात्रा शुरू होती है, यानी हमारा जन्म नक्षत्र जो चंद्रमा जिस नक्षत्र में है वहां से हमारी जीवन यात्रा शुरू होती है और हमारा जन्म ग्रह उनका स्वामी बनता है। और यही यहां से हम घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हुए हम जाते हैं बुध तक, फिर केतु देव से हम यात्रा आरंभ करते हुए फिर घड़ी की सुई की दिशा में उस जगह तक पहुंचते हैं जो हमारा जन्म ग्रह बनता है, ठीक उसके पहले वाले ग्रह। और इस प्रकार हमें हमारा हमारे जीवन की जो क्रीड़ा है, जीवन की जो लीला है, वह विभिन्न ग्रहों के साथ हम जोड़ते हैं। अब प्रश्न उठता है आपको, आपके लिए, आपके सूचना के लिए, कि जो जन्म ग्रह बनता है, जब जो हमारा जन्म ग्रह होता है उसके जो ग्रह स्वामी होते हैं वही हमारा जन्म ग्रह बनता है। यानी जिस नक्षत्र में हमारा जन्म होता है उनके जो नक्षत्र स्वामी बनते हैं, जो ग्रह बनते हैं, वही हमारे जन्म ग्रह बनते हैं। और यहीं से यह यात्रा शुरू होती है और पिछले जन्म में हमारी मृत्यु की इस इन्हीं ग्रहों के कारण होता है। यानी हमारा यह जन्म ग्रह जो बने, इसी दशा महादशा में हमारा जन्म होता है और इसी दशा महादशा में हमारी मृत्यु भी होती है पिछले जन्म। इसे हम देखते हैं जन्म कुंडली से। जन्म कुंडली में जब भी हम दशा महादशा को देखेंगे तो हमें स्पष्ट वहां लिखा रहता है किसी भी सॉफ्टवेयर में कि पिछले जन्म का भोगांश कितना है या बैलेंस कितना है, शेषांश कितना है, आदि शब्दों में। तात्पर्य एक ही है, शब्द अलग अलग है। एक जन्म कुंडली से देखते हैं। एक जन्म कुंडली है, जातक का जन्म धनु लग्न में हुआ है, धनु राशि में हुआ है, और धनु राशि में जन्म होने के कारण इनका जन्म पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में हुआ है। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के स्वामी शुक्रदेव बनते हैं। शुक्रदेव की दशावधि 20 साल की होती है, जिसमें जातक 4 वर्ष 1 महीना 22 दिन पिछले जन्म में भोग चुका होता है और वर्तमान जन्म में उसे 15 साल 10 महीना 8 दिन भोग। यह सभी जन्म कुंडलियों में स्पष्ट। इस प्रकार हम
दशा को देख सकते हैं। और इस तरह से हम जान गए कि कौन हमारे को किस ग्रहों की दशा महादशा, हम जान सकते हैं कौन से ग्रह की दशा महादशा कैसी रहे। यानी हमारा जो जन्म ग्रह बना, ये जन्म ग्रह, चूंकि इसका तात्पर्य हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से है, पूर्व जन्म के मृत्यु से है, और इस जन्म के जन्म से भी है, इसलिए इसे पीड़ा की श्रेणी में रखा जाता है। तो वहां से गणना आरंभ करते हुए घड़ी की सुई की दिशा में आगे जाते हैं। जैसा हमने आरंभ में कहा था, बुध तक जाते हैं, फिर केतु से पहले ग्रह तक, जन्म ग्रह के पहले तक में यात्रा समाप्त करते हैं। दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह जो होता है वह शुभकारी होता है, और पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां ग्रह ये हमें पीड़ा देगा। और इस प्रकार हम ग्रहों के बारे में जान सकते हैं कि कौन से ग्रह शुभकारी है, कौन से शुभकारी पूरे जीवन का। और तब दशा महादशा का फल, दशा अंतर दशा का फल कैसा होगा, यह भी हम जान सकते हैं। जी हाँ, दशा अंतर दशा का फल हम जान करके अपने पूरे जीवन काल में शुभ दशा की अवधि में, हम शुभ दशा अंतर दशा की अवधि में हम शुभ कार्यों का निष्पादन करके शुभता सुनिश्चित कर सकते हैं। वहीं अशुभता जहाँ दशांतर से आने वाला है, तो मानसिक रूप से उस चुनौती को सामना करने के लिए हम तैयार होंगे। उसी तरह जन्म ग्रह भी, सॉरी, जन्म कुंडली में भी बैठे ग्रह के बारे में कैसा फल देंगे और उनके साथ कैसे कार्य करें, यह भी हमें मार्गदर्शन मिलता है। साथ ही साथ मार्गदर्शन मिलता है जीवन में जिनसे जुड़ते हैं उनके नक्षत्र हमारे शुभ हैं या अशुभ। शुभ ग्रहों के नक्षत्र में जन्मे जातक जब उनसे जुड़ते हैं, उनसे शुभता हमें प्राप्त होती है, हम उनसे शुभता की अपेक्षा भी कर सकते हैं। और जहां वही अशुभ तारे के नक्षत्र में जन्मे जातक या अशुभ ग्रहों के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए परेशानी के सबब बन सकते हैं, इसलिए उन्हें उनसे हमें मार्गदर्शन मिलता है, उनसे अपेक्षा कम कर सकते हैं। चाहे वह व्यक्ति घर का हो, परिवार का हो, रिश्तेदार का हो, संसार का हो, नौकरी स्थल का हो, व्यवसाय स्थल का हो, कहीं का, यह अग्रिम रूप से हम जानकर अपने जीवन में शुद्धता सुनिश्चित कर सकते। इस प्रकार यह नवतारा चक्र पद्धति काफी उपयोगी पद्धति है, और इसकी उपयोगी पद्धति को देखते हुए, उपयोगिता को देखते हुए हम YouTube पर अलग से वीडियो पोस्ट करके रखे हैं, जिसमें भगवान राम, माँ सीता तथा भाई हनुमान की कुंडली की भी चर्चा की है। आप उसे देखें और उसे समझने का प्रयास करें और अपने जीवन में नक्षत्रों को पहचानें, उसके अनुरूप कार्य करें। तो वापस चलते हैं नवतारा चक्र पद्धति के तारा बल। आज का चंद्रमा जो गोचर कर रहे हैं वो रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, से आरंभ होता है और रात्रि 7:04 तक ये रोहिणी में रहते हैं, जो कि चंद्रमा का खुद का नक्षत्र। हम अपने अपने नक्षत्रों के अनुसार यह देख सकते हैं कि हमारा आज का फल कैसा। आज पुनर्वसु, विशाखा या पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए यह भाग, जब तक चंद्रमा रोहिणी में रहेंगे, अति शुभ है। इसके साथ इसके बाद चंद्रमा गोचर करते हैं मृगशिरा नक्षत्र, यानी यह नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, और इसमें जो अशुभता के संकेत मिल रहे हैं वह मिल रहा है पौष, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के लिए। इन्हें ही यात्रा करते समय, वाहन चलाते समय दैनिक कार्यों में सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। और अंत में जो किताबों में लिखा है वह आपके लिए उपाय आपके समक्ष प्रस्तुत है। यह उपाय अशुभ तारों को शुभता में परिवर्तन करने के लिए किताबों में लिखा है, किंतु न हम उपाय इसका करते हैं न आपको सलाह देते हैं, क्योंकि यह क्षणिक है और प्रतिदिन का साइकिल है और यह अपुष्ट है। हम दैनिक कार्य शुभता के लिए करते हैं, और जो भी नया कार्य आरंभ करते हैं शुभता के लिए करते हैं, और ऐसे में जोखिम लेना प्रेस करना नहीं हम समझते, इसलिए आपको सलाह नहीं देते। इसी के साथ तारा बलम यहाँ पर समाप्त होता है। जो तीसरे भाग में आपको ले चलते हैं चंद्रबलम। चंद्रबलम, चंद्रबलम, आज चंद्रमा वृषभ मूल राशि में है, उच्च राशि में। जी हाँ, ये चंद्रमा का मूल राशि है, वृषभ राशि। और
यहाँ पर आज जो शुभ फल देने की बात है वह चंद्रमा वृषभ राशि में जब तक है तब तक वृषभ, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन राशि के लिए आज उत्तमता के संकेत हैं। शेष राशि के जातक के लिए उत्तमता के संकेत नहीं है। इसके साथ ही हम चौघड़िया में चलते हैं। चौघड़िया एक प्रकार का मुहूर्त, जो कि मुहूर्त ज्योतिष है, जो कि शुभ और अशुभ काल दर्शाता है। किसी भी कार्य को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, तो कोई भी कार्य हम शुभता सुनिश्चित करने के लिए ही करते हैं। इससे शुभता की ही अपेक्षा रहती है, चाहे वो कार्य पूजा पाठ हो या पहली बार किए जा रहे कार्य हो। यदि कोई व्यक्ति उचित मुहूर्त नहीं देख पाया तो कम से कम उसे सलाह दी जाती है कि शुभ कार्य में शुभ में कोई भी कार्य में शुभता सुनिश्चित करनी है तो कम से कम चौघड़िया उसे देखना चाहिए। चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग वीडियो को यूट्यूब पर हम रखे हैं। आप उसे संदर्भित कर ज्ञान प्राप्त करके उसका सही उपयोग चौघड़िया का कर सकते। संक्षेप में यह बता दें कि कुल सब 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, किंतु साप्ताहिक दिन 7 ही होते हैं। इसलिए 7 साप्ताहिक दिनों से संबंध रखने के लिए इनका चौघड़िया का 7 ही चौघड़िया का नामकरण हुआ। और 8वां चौघड़िया जो प्रतिदिन हुआ करता है तीनों रात में, वह पहले चौघड़िया का ही रिपीटेशन होता है। यानी आदि का चौघड़िया, अंत का चौघड़िया, दिन का और रात का। इस प्रकार चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से होता है। और साप्ताहिक दिनों के स्वामी अलग अलग ग्रह बनते हैं, जिन जो विभिन्न कार्यों के लिए अधिकृत होते हैं, उपयोगी होते हैं, फलदायी होते हैं, लाभदायक होते हैं, उपयुक्त होते हैं। इसलिए चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से, उनके ग्रहों से, उनके शासक ग्रहों से और इन उन ग्रहों के द्वारा निमित्त कार्यों से, इन सब से होकर चौघड़िया की उपयोगिता बढ़ा दी। अब प्रश्न उठता है कि चौघड़िया को कैसे देखा जाए। दिन का चौघड़िया या रात का चौघड़िया जब भी हम उपयोग करें तो यह जरूर सुनिश्चित कर लें कि जो चौघड़िया का हम उपयोग करने जा रहे हैं वह कहीं अशुभता से अधिव्याप्त तो नहीं है। दिन में 3 तरह की अशुभताएं हो सकती है: काल बेला, राहु काल और वार बेला। वहीं रात्रि में काल रात। दिन का चौघड़िया काल बेला, वार बेला, राहु काल से ग्रसित हो सकता है और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि। अनुभव के आधार पर हमने पाया है कि दिन में सूर्य देव का प्रभुत्व, सूर्य देव से शनि देव नाराज, इसलिए शनि देव का चौघड़िया प्रतिदिन काल बेला से ग्रसित होता है। वहीं रात्रि का चौघड़िया रात्रि चंद्रमा का प्रभुत्व और चंद्रमा से बुध देव नाराज, इसलिए बुध का चौघड़िया प्रति रात लाभ चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित होता है। 2 चौघड़िया ऐसे होते हैं जो कि शनिदेव पापी ग्रह है, कोई भी शुभ कार्य इसमें नहीं किया जाता है, किंतु अशुभता होते हुए भी धनोपार्जन हेतु की जाने वाली गतिविधियों के लिए यह लाभदायक है। वहीं मंगलदेव क्रूर और अनिष्टकारी है, कोई भी शुभ कार्य इसमें नहीं करना चाहिए, लेकिन जो शत्रुहंता के लिए मंगल काफी लाभदायक है और इसलिए शत्रुहंता का प्रयोग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और आज कलयुग के संदर्भ में दिन काल, जो कि ज्योतिष देश काल परिस्थिति पर कार्य करता है, इसलिए आज के संदर्भ में यह शुद्ध हमारे कर्म क्षेत्र से, यानी विद्यार्थी के लिए उसके अपने जो क्लास में बच्चे हैं उनको वे शत्रु हैं क्योंकि उनके टॉप करना है। तो दूसरा, यदि हम नौकरी पेशा वाले हैं, व्यवसाय करने वाले हैं, या हम कंपटीशन के परीक्षा कोई भी देने वाले हैं, तो भी शत्रुघ्नता का उपयोग होता है, क्योंकि हम किसी को पराजय करके ही विजय प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी कंपटीशन में क्वालिफाई कर सकते हैं। हमारा जो रोग है वह भी एक तरह का रोग शत्रु, और इसके लिए भी मंगल काफी शुभकारी। इस प्रकार कोर्ट केसेस आदि इन सभी के लिए मंगल शुभकारी। किंतु अशुभता की स्थिति में, यदि अशुभता से व्याप्त हो
वार वेला या राहु काल से, तो वैसे में सावधानी बरतनी आवश्यकता है, जरूरी है। इसी के साथ हम आज का चौघड़िया देखते हैं। आज का चौघड़िया क्या कहता है। आज का चौघड़िया दिन मंगल दिन है। रोग चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहे हैं, रोग चौघड़िया से दिन समाप्त हो रहे हैं। और उद्वेग चौघड़िया वारवेला से ग्रसित है। का उद्वेग चौघड़िया जो 7:31 से 8:53 तक है, वारवेला से ग्रसित है। काल चौघड़िया जो 1:27 से 2:59 तक है, वह काल विलय से है। और शुभ चौघड़िया जो 2:59 से 4:31 तक है, वह राहु काल से। वहीं रात्रि का लाभ चौघड़िया 7:31 रात्रि से 8:59 तक है, और काल रात्रि से ग्रसित। इन अशुभताओं में कार्य नहीं करना चाहिए। हाँ, शनि के चौघड़िया में क्योंकि काल विलय से ही मात्र ग्रसित है, इसलिए धनोपार्जन हेतु की जाने वाली गतिविधियों में कहीं अशुभता नहीं। इसके साथ ही हम अंतिम भाग में आपको ले आते हैं अंकों की दुनिया में। अंक का हम सबके जीवन में अहम भूमिका होती है। अंकों के अंक पे हम जन्म लेते हैं, और ये अंक हमारे लिए विभिन्न रूप से सकारात्मक और नकारात्मक कार्य करते हैं। जिस प्रकार हम सांस लेते हैं, उसी तरह के कार्य जीवन भर करते रहते हैं। इसकी ऊर्जा हमें प्राप्त होते हैं। और ये अंक होते हैं 1 से 9 तक। 10वां कोई नहीं होता। शून्य को गणना में नहीं ली जाती, क्योंकि शून्य अनिश्चितता को दर्शाता है। इसलिए मोबाइल आदि में भी शून्य का अधिक प्रयोग गाड़ी में नहीं करना चाहिए। मोबाइल या गाड़ी में बहुत अधिक शून्य का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये 1 से 9 तक अंक जो है, एकल अंक होते हैं। जब भी दो अंकों या दो से ज्यादा अंकों का समूह हमारे समक्ष आता है, तो उनमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित कर लेते हैं, ताकि उसका उपयोग हम गणना में कर सकें। क्योंकि अंक ज्योतिष एकल अंक पर ही कार्य करता है। 1 से 9 तक अंक, इसे कितना समझना कितना आसान, कितना ये इसे याद रखना बहुत ही आसान, इसका उपयोग करना भी आसान। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 से 9 तक अंक में पांचवा अंक जो होता है, वह मध्य का अंक होता है। संतुलित रखता है पूरे चार्ट को, पूरे अंकों को, अपने से पहले आने वाले अंकों को और बाद में आने वाले अंकों को। वास्तव में भी देखा जाए तो ये हमारा ब्रह्म स्थान बताता है, सेंटर, क्योंकि ये 5 का अंक सेंटर का, केंद्र का अंक होता है। ये अंक सभी 1 से 9 तक शासित होते हैं 9 ग्रहों। और ये ग्रह होते हैं सूर्य, 1 सूर्य, 2 चंद्रमा, 3 बृहस्पति, 4 राहु, 5 बुध, 6 शुक्र, 7 केतु, 8 शनि, 9 मंगल। और इन ग्रहों के अलग अलग गुण, अलग अलग तत्व, अलग अलग ऊर्जाएं होती है। इसलिए इन ग्रहों के जो तत्व, गुण और ऊर्जा होती है, वो इन अंकों में भी समाहित होता है। और इसलिए इन अंकों को अंकों के साम्राज्य में, अंकों की दुनिया में विशेष नाम से पुकारा जाता है। एक को राजा, सरकार, नौकरी पेशा करने वाले व्यक्तियों के लिए बॉस तथा पिता से। 2 को रानी, पार्टनर या माता से। गुरु, 3 को गुरु, सलाहकार से। 4 को शरारती तत्वों से, झूठ बोलने वाले व्यक्तियों से, आदि आदि से। 5 को राजकुमार से, संतान से। 6 को मंत्री या सुख सुविधा देने वाले व्यक्तियों से। 7 को धर्मगुरु या ऐसे व्यक्ति जिन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास। 8 शनि से, यानी अपने अधीन कार्य करने वाले लोगों से, नौकर चाकर तथा न्यायालय से। और 9 को सेनापति, पुलिस, डॉक्टर, बड़े भाई, पति से। इस प्रकार हमारे सभी अंग कुछ न कुछ बोलते, कुछ न कुछ कार्य करते हैं। इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। हमारे जीवन काल में कुछ अंक ऐसे भी हो सकते हैं जीवन में, जो कुछ अंक अनुपलब्ध हो, तो ऐसी स्थिति में उन अंकों का ऊर्जा में नहीं मिल पाता, गुण नहीं मिल पाता, हमारे में समाहित नहीं होते, तथा उस अंक के तत्व की भी कमी शरीर में पाई जाती है। घर में भी वास्तु दोष होता है। इसके साथ ही 3 अंकों का समूह यदि रिपीटेशन हो कहीं जन्म तिथि में, तो वह 3 अंक, 3 या ज्यादा उससे हो, तो उन अंकों के तत्व, गुण और ऊर्जा की अधिकता पाई जाती है। इम्बैलेंस होता है, असंतुलित होता है हमारा अंक।
जब हम जन्म लेते हैं तो अंकों के हमें ईश्वर कुछ अंक उपहार भी देते हैं, जन्म तिथि के रूप में होता है। और तिथि में तीन कंपोनेंट होते हैं, पहला जन्म तिथि, दूसरा माह, तीसरा वर्ष। तिथि और माह एक अंक का हो सकता है, दो अंकों का भी हो सकता है, वर्ष चार अंक। और ये अंक, सभी अंकों को एक अलग में परिवर्तित करके हम उसका उपयोग करते हैं। तिथि हम खुद होते हैं, तिथि इसलिए इसे मूलांक बोला जाता, और बोलचाल की भाषा में इसे ड्राइवर करते हैं। वही तिथि, वर्ष और माह मिलकर हमारा भाग्य अंक बनता है, और इसे बोलचाल की भाषा में कंडक्टर कहते हैं। जिस प्रकार बस में ड्राइवर और कंडक्टर शत्रुवत हो जाए तो बस का चलना मुश्किल होता है, उसी तरह ड्राइवर और कंडक्टर की शत्रुवत हो जाए तो फिर हमारा जीवन स्ट्रगल भरा होता है। इसलिए ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति को रखा जाता है, ऐसे अंक को रखा जाता है जो दोनों के लिए को संतुलित कर सके। वही दूसरी स्थिति बनती है जब हम जीवन काल में कुछ ऐसे अंक को ले आते हैं जो ड्राइवर और कंडक्टर के शत्रुवत हो, क्योंकि पूरा अंक जो है किसी ड्राइवर और कंडक्टर की दूरी पर घूमता है। इसलिए ड्राइवर और कंडक्टर का मित्रवत रहना, शत्रुवत नहीं रहना, यह अत्यावश्यक। और जीवन में कभी भी इन अंकों के, ड्राइवर कंडक्टर के शत्रु अंक को लाना अब बाधा को निमंत्रण देना है। तो इसलिए अंक शत्रु अंक को पहचाने, कौन से शत्रु अंक, और इसके लिए सबसे पहले संतुलित करने का प्रयास हम करेंगे ड्राइवर एंड कंडक्टर, क्योंकि ये जीवन भर स्ट्रगल देते, जीवन भर स्ट्रगल देने का तात्पर्य पूरे जीवन में समस्या रहती है। इसलिए ऐसा कौन सा अंक है वह इनके लिए उपयुक्त होगा, कौन से अंक इनके लिए उपलब्ध है, कौन से अंक का उपयोग करना श्रेयस्कर नहीं है, जो दो बार तक आ चुके हैं, तीसरे बार लाने से असंतुलित हो सकते हैं। आइए इन अंकों को पहचान। साथ ही साथ आपको बता दें, तिथि हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है, तिथि माह और वर्ष मिलकर हमारा भाग्यांक बताता है, तिथि और माह मिलकर जिसे एटीट्यूड नंबर कहते हैं वो हमारा बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है, और एंजल नंबर जो कि वर्ष से निकल कर आता है, वर्ष के अंकों को जोड़कर पुरुष के लिए 11 से उसमें घटाते हैं, महिला के लिए 4 उसमें जोड़ते हैं। तो यह जो अंक बनता है वह बनता है इस हमारा ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक लॉटरी अंक, एंजल नंबर इसका नाम है। बोलचाल की भाषा में इसे कुआं नंबर भी कहा जाता है। अब चलते हैं, देखते हैं अंकों की दुनिया में कि अंक हमारे लिए, इनके इनके कौन कौन से अंक इनके लिए सही है। तो अब दो तरह के चार्ट आपके समक्ष रखा है, एक लोसू ग्रिड का चार्ट रखा है जो कि सभी अंक उसमें रखे हुए हैं, बॉक्स में 9 बॉक्स है, तीन 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 के, और सभी बताते हैं ये तीन अंकों का समूह कुछ ना कुछ बताता है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। और यदि तीनों अंक उपलब्ध है सभी बॉक्सेस में तो इसका तात्पर्य 100% परिणाम होगा उस क्षेत्र में। और यदि दो है तो 66%, तीन है, एक है तो 33%, कोई अंक नहीं है तो सभी। अब हम देखते हैं चार्ट को। चार्ट में देखें तो पूरे बॉक्स में अंक भरे हुए, केवल एक बॉक्स खाली है जो कि 5 का है, केंद्र का है, यानी 5 अंक इनके यहाँ उपलब्ध है, और यह 5 अंक इनके लिए अत्यावश्यक बनते हैं। साथ ही साथ 4, 2, 7, 8, 1, 6, ये एक एक बार आया है, 3 और 9 दो बार आया है। अब इनका देखते हैं कि ये अंक यदि मान लें कि ये अंक जो है आपस में दुश्मन के अंक, ड्राइवर और कंडक्टर, तो फिर अंक लाए कहाँ, कौन सा अंक लाएंगे, और वो अंक को कहाँ से, स्रोत क्या होगा, कौन सा अंक लाएंगे, ये तो पता चल गया क्योंकि अनुपलब्ध अंक 5 है, एक एक बार प्रयुक्तक है, 4, 2, 7, 6, 1, 8। लेकिन स्रोत क्या होगा, स्रोत वह होता है जो होना चाहिए, जो चिर हो, क्योंकि यह नाम ड्राइवर और कंडक्टर अंक बदले नहीं जाए, इसलिए इनको जो मध्यस्थता कर सके जो अंक, वह बदला नहीं जाए, और वह अंक मिलता है स्रोत, बेहतर स्रोत होता है नाम का, जो धरती के ईश्वर, यानी हमारे जन्म लेने के बाद, एक जन्म लेने के समय जो अंक देते हैं वो ईश्वर होते हैं, और धरती के ईश्वर हमें जन्म लेने के बाद जो धरती के माता पिता ईश्वर होते हैं, माता पिता, वह देते हैं, वह होता है नामांक।
आप कहेंगे नाम में तो अक्षर होता है, अंक कहाँ से आया? जी हाँ, ये अक्षर जो होते हैं सभी अक्षर, इनके अंकीय मूल्य होते हैं जो आपके समक्ष प्रस्तुत। इसलिए नाम का जो पहला अक्षर होता है, सभी जो अक्षर होते हैं, इनके नाम में प्रयुक्त हुए अक्षरों को अंकीय मूल्य में परिवर्तित करके इनका उपयोग करते हैं, और इस प्रकार हम नाम निकालते हैं। साथ ही साथ यह जो नाम होता है, इसका पहला अक्षर भी उतना ही उपयोगी होता है, क्योंकि पहला शब्द नाम का बहुत ज्यादा ऊर्जा देता, उसमें भी पहला अक्षर। इनका नाम का पहला अक्षर ई से आरंभ हो रहा है, जो कि काफी संतुलित दिखता है, क्योंकि 5 अंक संतुलित होता है, केंद्र का अंक होता है। किंतु नामांक इनका 9 पर पड़ता है। इनका नामांक 9 पर जा रहा है। ये याद रखें, मूलांक 6 भाग्यांक 8, एंजल नंबर, एंजल नंबर जो बनता है 3, और इनका नामांक 9, नाम का पहला अक्षर 5 देता है। अब हम देखते हैं, इनका जो वॉवेल है वह 8 दे रहा है, कॉन्सोनेंट 1 दे रहा है, वॉवेल ज्यादा कॉन्सोनेंट कम है, यह अति उत्तम है। इसके साथ ही हम देखते हैं दुश्मन। 1 के 8, 2 के 4, 6 8 9, 3 के 6, 4 के 8 9, 4 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3 9, 7 के 7 9 3 8 के 1 2 9 4 8, 9 के 6 4 2 8। अब इनका मूलांक 6 है, और 6 का शत्रु 3 और 9 है, इसलिए नामांक इनका जो जा रहा है 9, वह शत्रु अंक है। मूलांक जो है 6, इनका जो ड्राइवर और कंडक्टर है, यह 6 और 8 है, और ये 6 8 आपस में शत्रुवत नहीं है। तो नामांक इनका सही नहीं है, इसे सही करना चाहिए। हमने यूट्यूब पर जो कॉम सॉरी गूगल से हमने ये तिथि लिया था, जो कि ऐसे व्यक्ति का जिनका नाम प्रख्यात हो, और इमरान हाशमी का ये नाम तिथि है। इन्हें जन्म तिथि की बधाई, किंतु उद्देश्य शैक्षणिक है, कोई इसमें भविष्यवाणी यहाँ नहीं करनी है, क्योंकि इनके पास और भी अंक उपलब्ध हो सकते हैं। साथ ही साथ ये इन अंकों के आपने शत्रु अंक को देखा। अब कुछ अंक ऐसे होते हैं जो अपने के ही शत्रु। जी हाँ, ये होते हैं 4 7 8 और 9। इनका जीवन में कभी भी रिपीटेशन शुभ नहीं होता। लोग शौकवश नंबरों का रिपीटेशन करते हैं, क्योंकि उनके लिए नुकसानदायक होता है। इसलिए मोबाइल अंक लेने वक्त, गाड़ी संख्या लेने वक्त, ये जरूर देखें कि आपके शत्रु अंक नहीं हो और आपके रिपीटेड नंबर नहीं। इसी के साथ आपके समक्ष वह भी अंक प्रस्तुत है जो हर अंकों के शत्रु अक्षर है, क्योंकि नाम का पहला अक्षर, कोई भी अक्षर जो पहला होता है वह प्रभावी होता है, अति ऊर्जावान होता है। अब अभी तक हमने देखा अंक कैसे कार्य करते हैं, थोड़ा सा और भी देखें, वर्षफल कैसा है। यह कैसे जानने के लिए हम ओरिजिनल जो बर्थ डेट है उसमें वर्ष को निकालकर वर्तमान वर्ष को जोड़, और जब ये जोड़ते हैं तो आप देखें इनका अंक निकलता है 1 अंक, 1 अंक, और रनिंग एज 2। अब इनका मूलांक 6, 6 के साथ 2 अंक जो है वह शत्रुवत नहीं, 2 के साथ 6 शत्रुवत है, तालमेल नहीं खाता। लेकिन 6 के साथ 2 शत्रुवत नहीं, 6 के साथ 1 भी शत्रुवत नहीं है, किंतु इनका जो भाग्यांक है वह बनता है 8, जो कि 1 का शत्रु, यानी व्यक्तिगत ये जो अंक पर्सनल या कैलकुलेट होकर आया है वह इसका शत्रु है। साथ ही साथ 8 के 2 भी शत्रु, इसलिए रनिंग एज भी इनका शत्रुवत है। थोड़ा सा बाधा इनकी सावधानी जरूरी है। तो अभी तक हमने देखा अंक कार्य करते हैं, आइए देखते हैं अंक बोलते हैं। तो प्रस्तुति के अंत में अंक बोलते हैं। आज का अंक 1। जी हाँ, एक सरकार से संबंध रखता है, एक राजा से संबंध रखता है, एक नौकरी पेशा करने वाले
बहुत से संबंध रखता है, एक पिता से संबंध रखता है। और ये सभी किसी के शत्रु नहीं होते। जी हाँ, होते हैं शत्रु। किसके साथ? सरकार का न्यायालय के साथ नहीं बनता, कर्मचारियों से नहीं बनता, डिमांड तो रहती है मालिक को नौकर से। तो एक का 8 के साथ संबंध अच्छा नहीं है। इसलिए आज किसी भी माह के 8, 17, 26 तारीख को जन्मे जातक के लिए आज का दिन अति सावधान रहने की आवश्यकता, क्योंकि 1 और 8 अति शत्रुता का संबंध। शेष अंक सभी के लिए बहुत अच्छा दिन है, उत्तम, अति उत्तम दिन है। एक्सलेंट डेज इसको कह सकते हैं शेष अंकों के लिए। इसी के साथ यह प्रस्तुति आगे चले, समाप्त होने को है। और आज का दिन चैत्र नवरात्रि का छठा दिन, माता कात्यायनी का दिन। और इनका रंग लाल है, जो कि हमारे शक्ति, हमारे जो हिम्मत है उसको, और जो शक्तियां हैं, जो अग्नि शक्तियां हैं, वो जिससे हमें अशुभता को, जो असुर शक्ति है उसको जो जिससे प्रोटेक्ट करता है, वह रंग लाल ही है। माँ का आशीर्वाद आपको मिलते रहे, यही आज हमारी मनोकामना है। इसी के साथ अंत हमारे प्रस्तुति को देखने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रस्तुति को देखने के क्रम में यदि कोई सुझाव आपके मन में आया है, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही साथ साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों और दर्शकों के साथ। और यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उसे लाभ मिल सके। और अंत में, दिवस के देवता मंगल देव, श्री राम तथा उनके भक्त भाई हनुमान की असीम कृपा आप पर बनी रहे और आपका दिन शुभ। जय मंगल देव, जय श्री राम, जय भाई हनुमान, जय माता।